जब कभी भी राजनीति, पुलिस, अपराध या फिर सामाजिक मुद्दों की बात आती है और इस पर फिल्म बनाने की बात होती है तो जो सबसे पहला नाम जहन में आता है वो होता है डायरेक्टर प्रकाश झा का। प्रकाश झा डेब्यू कर रहे हैं वेब सीरीज आश्रम से एमएक्स प्लेयर पर। ये रिलीज हो चुकी है। आज के फिल्म देखो और सीखो सीरीज में आज हम एनालाइज करेंगे, रिव्यू करेंगे आश्रम का। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे। भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्म देखो और सीखो सीरीज। ये सीरीज आपको बहुत पसंद आ रही है क्योंकि हम पहली बार वेब सीरीज को या किसी शॉर्ट फिल्म को या फिल्मों को कुछ अलग तरह से एनालाइज कर रहे हैं और रिव्यू कर रहे हैं। मतलब ये कि हम उनमें खामियां नहीं निकाल रहे, क्योंकि बनने के बाद खामियां निकालना बड़ा आसान है, लेकिन उस फिल्म में क्या अच्छा है दर्शकों के लिए, खासतौर से उन लोगों के लिए जो इस मीडियम में आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं आश्रम वेब सीरीज की, जो एमएक्स प्लेयर पर रिलीज हो चुकी है। सत्याग्रह, चक्रव्यूह, राजनीति, गंगाजल जैसी और बहुत सारी हिट फिल्म बनाने वाले प्रकाश झा ने पहली बार वेब सीरीज की ओर रुख किया है और ये वेब सीरीज में बॉबी देओल भी बहुत अलग तरह से नजर आ रहे हैं। आश्रम में सबसे पहले बात करते हैं कहानी की। काशीपुर वाले बाबा हैं निराला सिंह बाबा, उनके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है। बाबा के रोल में बॉबी देओल है। निराला सिंह बाबा खुद को पिछड़े लोगों के मसीहा के तौर पर दिखाता है। वह पिछड़े लोगों की मदद के नाम पर उनका शोषण करता है, लेकिन इतनी सफाई से करता है कि लोगों को इस बात का एहसास तक नहीं हो पाता। बाबा आस्था के नाम पर लोगों की आंखों में ऐसा चश्मा पहना देता है कि सिर्फ गरीब और पिछड़े ही नहीं, बड़े बड़े रईस, बिजनेसमैन से लेकर नेता तक दरबार में हाजिरी लगाते हैं। और फिर एक दिन ऐसा कुछ होता है कि आस्था के नाम पर बाबा का जो पाखंड का व्यापार फैलाया गया था वह सामने आ जाता है। बाबा के आश्रम, अपराध और राजनीति के तार आपस में मिले हुए दिखाए हैं। अब ये उलझे हुए तार किस तरह से सुलझते हैं, ये सब जानने के लिए आपको वेब सीरीज को डिटेल में देखना होगा। सीरीज के रिलीज से पहले ही मेकर्स ने एक डिस्क्लेमर दिया है और ये सीरीज धर्म या धर्मगुरुओं पर सवाल नहीं उठाती है, ऐसा उन्होंने कहा है, और न ही सच्चे धर्मगुरुओं के खिलाफ है। ये सीरीज समाज में बैठे पाखंडी बाबाओं के बारे में है जो आस्था के नाम पर लोगों को ठग रहे हैं। कई लोगों को लग रहा है कि आश्रम वेब सीरीज की जो कहानी है ये किसी खास धर्मगुरु या बाबा के इर्द गिर्द बुनी गई है और कुछ सच्ची घटनाओं पर आधारित है। आप अगर पता लगाना चाहते हैं तो एक बार देखिए और फिर उसके बाद आपको एहसास होगा कि ये वाकई सच है या फिर नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जब फिल्में बनती हैं इस तरह के सब्जेक्ट पर तो बहुत सारे लोग इस पर सवाल उठाते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वेब सीरीज में खास तौर से ये लिबर्टी मिल जाती है मेकर्स को कि इस तरह का विरोध नहीं हो पाता है जैसा कि सिनेमा घर में होता है, लेकिन फिर भी मेकर्स ने डिस्क्लेमर दिया है। अब बात करते हैं डायरेक्शन की और प्रोडक्शन वैल्यू की। आश्रम की कहानी हबीब फैजल ने लिखी है और डायलॉग लिखे हैं संजय मासूम ने, और जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि इसके डायरेक्टर हैं प्रकाश झा। सीरीज की कहानी में बहुत सारी लेयर्स हैं। एक तरफ पाखंडी बाबा कैसे अपना साम्राज्य खड़ा करता है, यह सब तो दिखाया है, लेकिन साथ साथ में दलित और पिछड़े लोगों के उत्पीड़न को भी दिखाया गया है। इसके साथ साथ ही राजनीति, अपराध और पाखंडी धर्मगुरुओं का जो गठजोड़ है वह भी बखूबी दिखाया गया है। सीरीज के कुल 9 एपिसोड हैं और उस हिसाब से थोड़ी लंबी लगती है, लेकिन कहानी में इतनी लेयर्स, इतने फ्रैक्शंस और इतने फ्लेवर्स हैं कि आपको बोर नहीं करेगी और कहानी का फ्लो बना रहता है। अब आगे क्या होगा ये जिज्ञासा बनी रहती है हमेशा हर एपिसोड के बाद। संजय मासूम ने सीरीज का डायलॉग बढ़िया लिखे हैं। यह उनका भी वेब सीरीज में डेब्यू है। इससे पहले वह इंडियन, क्रश और काबिल जैसी कई सुपरहिट फिल्मों के डायलॉग लिख चुके हैं। प्रोडक्शन की बात की जाए तो सीरीज ज्यादातर रियल लोकेशन पर ही शूट हुई है, जिस तरह का प्रकाश झा का एक तरीका है, इसलिए प्रोडक्शन क्वालिटी भी बहुत अच्छी नजर आती है और रियल भी। वैसे भी प्रकाश हमेशा रियल लोकेशन के साथ हजारों के क्राउड के साथ फिल्म बनाने में माहिर हैं। उनकी फिल्में भीड़ के मामले में लार्जर देन लाइफ नजर आती हैं। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी अच्छी है। एडिटिंग थोड़ी और टाइट की जा सकती थी, क्योंकि वेब सीरीज में ये थोड़ा ध्यान रखना होता है कि सीन लंबे और बोझिल ना हो, तो उस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए था। तो आप भी कभी इस तरह की वेब सीरीज बनाते हैं तो उसको ध्यान में रखिए। आश्रम में खासतौर से बात की जानी चाहिए एक्टिंग के मामले में, तो बात करते हैं एक्टिंग की। आश्रम में जो टाइटल रोल है वो कर रहे हैं बॉबी देओल। बॉबी देओल बहुत अलग तरह के ग्रे शेड में इसमें नजर आ रहे हैं और बहुत जमे हुए भी नजर आ रहे हैं, बहुत अच्छे भी लग रहे हैं ऑन स्क्रीन। बाबा निराला के सौम्य चेहरे के पीछे छिपी हुई धृतता को बॉबी ने बखूबी निभाया है। इसके अलावा भोपा के रोल में चंदन राय सान्याल ने भी बहुत अच्छा काम किया है। जब बाबा और भोपा एक साथ स्क्रीन पर आते हैं तो दोनों की ट्यूनिंग बहुत ही कमाल की नजर आती है। इसके अलावा दर्शन कुमार ने इंस्पेक्टर उजागर सिंह का किरदार बहुत ही शानदार तरीके से निभाया है। अदिति पोहनकर, अनुप्रिया गोयनका, तुषार पांडे आदि भी
अपने अपने रोल में काफी अच्छे नजर आते हैं। तो कुल मिलाकर एक बार ये सीरीज देखी जा सकती है, क्योंकि इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि इस तरह की फिल्म को पर्दे पर ले जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे राजनीति विरोध होने लगते हैं। तो अगर आप इस तरह के गुरुओं की, बाबाओं की पाखंडी चीज़ों को देखना चाहते हैं, करीब से समझना चाहते हैं, तो ये वेब सीरीज़ आपको ज़रूर देखनी चाहिए। ये आपको अंधविश्वास से, पाखंडी बाबाओं से दूर रखने में काफ़ी मदद कर सकती है, आपको समझने में काफ़ी मदद हो सकती है। ये आश्रम वेब सीरीज़ आपको कैसी लगी? आजकल आपके पास एकदम जादू का पिटारा आ गया मोबाइल में। सारी की सारी जितने भी OTT प्लेटफॉर्म हैं बहुत ही इकोनॉमिकल वे में आपको एंटरटेन कर रहे हैं, और जब से लॉकडाउन हुआ है तब से यही सिर्फ सहारा रह गए हैं ऑडियंस के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। तो OTT पे और भी बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं डिटेल में, उनका थंबनेल शेयर कर रहा हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर रहा हूं, उनको भी जरूर देखिएगा। आपको पर्टिकुलरली आश्रम वेब सीरीज में बॉबी देओल का काम कैसा लगा, मुझे ये जरूर कमेंट करके बताइएगा। और किस तरह की वेब सीरीज, शॉर्ट फिल्म या फिल्म का आप फिल्म देखो और सीखो सीरीज में रिव्यू देखना चाहते हैं वो भी बताइएगा। अगर चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आपके लिए इस तरह के नए नए वीडियो मैं हमेशा लाता रहूं। थैंक यू।